आज की जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी क्या बैठक का एजेंडा है? इसकी बैठक हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की इसका एजेंडा ये है कि पिछले 20 जुलाई को जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की जनरल बॉडी मीटिंग में निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों को लागू करने की दिशा में आज हमने विस्तार से यहाँ पर बहस की है, जिसके अंदर एक तो 13 अगस्त का मुद्दा बनता है, क्योंकि 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस माना जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है तो एसकेएम ऑल इंडिया ने 13 अगस्त को कारपोरेट भारत छोड़ो के नाम पे, खासतौर पर ये जो अमेरिका का दबाव भारत के ऊपर है, ये टैरिफ हटाने के लिए, इसमें हम मोटे तौर पर ये समझते हैं कि वहाँ के कृषि उत्पाद जो हैं वो हमारी मंडी के अंदर छा जाएंगे, और खासतौर पे डेयरी पोल्ट्री वगैरह का जो मसला है वो हमारे को बर्बाद कर देगा। और दुख की बात यह है कि भारत सरकार चुप बैठी है, जबकि ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि भारत जो है ये टैरिफ खत्म करने को मान गया है। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि 13 तारीख को हम विभिन्न स्तरों के ऊपर, जिला और कहीं कहीं तहसीलों के ऊपर भी प्रदर्शन करेंगे, भिन्न भिन्न तरीके से, मतलब इसका गांव में जा जाके पर्चों से प्रचार करेंगे कि किस तरीके से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भारत के किसानों की रोजी रोटी को, डेयरी सेक्टर को बर्बाद कर देगा। तो वो करेंगे और फिर 13 को ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हरियाणा का किसान हर साल जल भराव की मार को झेलता है इस मौसम में, और कमाल की बात यह है कि ये बारिश से जल भराव हुआ नहीं है, बल्कि ये नालों की, ड्रेनों की सफाई नहीं की गई समय के ऊपर, उसकी वजह से है। और कई जगह तो ड्रेनों ने ही खेतों को डुबोया है। तो हमारी फौरी तौर पर तो ये मांग है कि जल्द से जल्द पानी उतारा जाए, ताकि जीरी वगैरह की फसल अभी भी किसान लगा सके, और उसके बाद इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए। आज हमने विस्तार से कुछ ऐसे कदमों के ट्रेन सिस्टम को हमने सफाई के करोड़ों अगर वो रहा हुआ होता तो ये परिस्थिति, रुपए जरूर करोड़ों लगा दिए होंगे, ये हमें भी शक है, लेकिन उसका परिणाम जो है वो आप देख रहे हो कि किस तरीके से, मतलब ये सफाइयां नहीं हुई समय के ऊपर, ये कागजी कार्रवाई हुई होगी उसके अंदर, लेकिन अब तो वो खुद ही बोल रहा है। परंतु हमने कुछ आज वैकल्पिक नीतिगत उसके ऊपर, हमारे जो आंदोलन चल रहे हैं बारडा में, लोहारू में, रोज का मेव में, उनके ऊपर भी, यहाँ पीजीआई के अंदर भी जो कच्चे कर्मचारी जिस तरीके से हटा रखे हैं, उनको स्थायी करने की मांग के ऊपर भी हमने उसको समर्थन दिया है। और ये हमारे कार्यक्रम में इनको हम लागू करें। रोज का मेव का वही मैंने बताया ना, रोज का मेव जहाँ MIT जो है वो सोना MIT कहते हैं, वहाँ पर धोखा हुआ है किसानों के साथ। उनकी जमीनें जो है 1700 एकड़ वो झूठ बोल के और भरम में रखते हुए उनके ली गई है वो जमीनें। तो उस आंदोलन को कैसे, मतलब मजबूत किया जाए, इसके ऊपर हमने बातचीत की है। और सरकार भेदभाव कर रही है मुकम्मल तौर पर पूरे उस मेवात के साथ, उसको अपनी नीति बदलनी चाहिए। और जो जमीनें हो गए हैं किसान, उनके लिए रोजगार और उचित मुआवजा जो उनको बताया गया था वो दिया जाना